हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने जा रहे हैं। आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहा जाता है। तो हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। पेसिव वॉइस का स्पेशल रूल पढ़ेंगे। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूं मैं। क्या है कि द पेसिव फॉर्म ऑफ मॉडल, द पेसिव फॉर्म ऑफ मॉडल एक्सिलरी भर। देखिए, अगर क्वेश्चन मेरा मॉडल से संबंधित रहता है तो उसको पेसिव कैसे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा। इसका पेसिव का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है पेसिव का स्ट्रक्चर। जैसे मेरा एक्टिव का स्ट्रक्चर रहेगा, ये क्या है एक्टिव का है। एक्टिव में क्या रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस अवेलेबल, ये आपका एक्टिव वॉइस का रहेगा। इसमें से क्या हेल्पिंग वर्ब मेरा मॉडल एक्सिलरी रहेगा, है ना। इसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। से मेरा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, हम लोग इसको पेसिव बनाएंगे। पेसिव कैसे बनेगा, पेसिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं। बाकी बात क्या है कि मॉडल में जो भी कुछ आता है, मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये मेरा क्या है मॉडल का एक्टिव वॉइस इस तरह से रहेगा। पेसिव में हम लोग को इस तरह से बनाना पड़ेगा। बस यही स्ट्रक्चर को विशेष रूप से ध्यान देना है, सारा मॉडल क्वेश्चन बन जाएगा इसी से। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि he will help me, तो will मेरा क्या है मॉडल है। तो इसको कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। ये मेरा एक्टिव है, ठीक है एक्टिव। तो पेसिव कैसे बनेगा, तो पेसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ सेल का प्रयोग, तो आई सेल। उसके बाद क्या है मॉडल के बाद बी, तो बी प्लस क्या है V3 मीन्स वर्ब का तीसरा रूप, तो आई सेल हेल्प बी क्या है हेल्प्ड बाय, और ही का ऑब्जेक्ट हिम। बस इसी तरह से बनेगा आपका। यानी मॉडल है तो मॉडल के बाद पेसिव में क्या करना है, मॉडल के बाद आपको तुरंत बी लिखना है, बी प्लस V3। यही मेरा मॉडल का स्ट्रक्चर रहेगा। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है दे विल पनिश मी, दे विल पनिश मी, वे लोग मुझे सजा देंगे, वे लोग मुझे सजा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको पेसिव बनाइए, तो क्या है मॉडल है, बस बी प्लस V3 कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा आई, तो आई शैल बी पनिश्ड बाय, किन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा मीन्स देम। यही तो है। इस तरह से सारा सेंटेंस बन जाएगा। मॉडल रहेगा, मॉडल के बाद बी प्लस V3 कर देना है, सारा कुछ बन जाएगा आपका। एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मॉडल किसी भी तरह से आता है तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 ये पेसिव का स्ट्रक्चर है, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है। He could क्या है, he could buy a pen, he could buy a pen ये क्यों है, इसको पेसिव बनाइए, तुरंत बनाइए। क्या बनेगा, could है ना बना, क्या है तो मॉडल है, तो मॉडल को बी प्लस V3 करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है ए पेन, तो हमने यहाँ लिखा ए पेन। हम लोग अभी आज स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना है बच्चों, नहीं तो आपको शायद समझ में नहीं आएगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम वगैरह में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए अब देखते हैं क्या है कि अगर आपका सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का रहे, अगर सेंटेंस आपका क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस का रहे, तो क्या है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस रहता है और इससे आपका इंडिकेट्स हो रहा है ऑर्डर या कमांड का बोध हो, ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर या कमांड। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डर या कमांड का रहेगा तो क्या करना है कि सेंटेंस अगर आपका जो दिया हुआ है तो क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस का है, और उस सेंटेंस से ये पता चले कि मेरा ऑर्डर मुझे दिया जा रहा है या कमांड। जैसे सेंटेंस एक देख लेते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर मीन्स एक गिलास पानी लाओ। तो इससे साफ पता चल जा रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस रहता है और इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इसका कहने का मतलब है कि V1 प्लस अदरवर्ड ये पहचानने का है इसका रूल। तो इंपरेटिव सेंटेंस है क्या है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इसको बनाइए, कैसे बनेगा इसका। तो इसमें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इंपरेटिव सेंटेंस से अगर ऑर्डर या कमांड का बोध होता है, पता चलता है, तो हम लोग लेट से शुरुआत करेंगे। लेट देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। इसी तरह तो बनेगा आपका सेंटेंस। तो इसको बनाइए आप लोग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद जो भी कुछ रहता है इस इंपरेटिव सेंटेंस में तो सारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, स्ट्रक्चर क्या है आपका, लेट। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, लेट। तो सबसे पहले लेट लिखना है, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट मीन्स इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में बन गया, क्या बच गया, बी, वाटर बी। क्या उसके बाद क्या है, V3 मीन्स वर्ब का तीसरा रूप, ब्रिंग का क्या होगा, ब्रिंग का क्या होता है, ब्राउट। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। इंपरेटिव सेंटेंस का अगर सेंटेंस क्या है आपका, इंपरेटिव सेंटेंस है और ऑर्डर कमांड का बोध होता है, इस सेंटेंस से पता चलता है, तो हम लोग लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी प्लस V3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओपन द डोर। तो क्या है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या करना है, सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट यही है, इसी को सरल लिखना है, द डोर, उसके बाद क्या है, प्लस V3, ओपन। बच्चे तैयार हो गए। अगर इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है तो सीधा समझिए आप लोग कि लेट से सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, लेट उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, V3 लिखना है, बन जाएगा आपका सेंटेंस। ये और एग्जांपल ले लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कुछ भी है, जैसे क्या है,
राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। इसको चेंज कीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्या करना है, ताकि एक पत्र लिखो। ऑर्डर समझ में आ रहा है तो चलिए लिखते हैं। लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, उसके बाद ए लेटर, ए लेटर बी रिटेन। बस कुछ नहीं करना है, लेट लिखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो सब्जेक्ट लिखना है, बी लिखना है, भीतरी कर देना है। इस तरह का सेंटेंस रहेगा, अब बहुत आसानी से बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। अगर सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का ही रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस का ही रहेगा, तो क्या करेंगे, अगर उससे एडवाइस, उससे अगर एडवाइस समझ में अगर आता है कि मुझे सलाह दिया जा रहा है, मुझे सलाह दिया जा रहा है, और इस तरह का सेंटेंस अगर रहता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या निकल रहा है हमारा, एडवाइस। एडवाइस, अगर एडवाइस समझ में आता है कि मेरा इंपरेटिव सेंटेंस है और एडवाइस मुझे दिया जा रहा है तो कैसे बनाएंगे। जैसे लव योर चिल्ड्रेन, लव योर चिल्ड्रेन। अगर इस प्रकार का सेंटेंस है एडवाइस और प्लस लगे कि मुझे दिल से कहा जा रहा है, मुझे दिल से कहा जा रहा है, एडवाइस मिल रहा है, मीन्स अपने बच्चे से प्रेम करो, अपने बच्चे से प्रेम करो, तो क्या है कि दिल से ही कहा जा रहा है। इसे सेंटेंस देते हैं, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यानी गरीब की मदद करो, गरीब की मदद करो, तो क्या होगा कि दिल से ही कहा जा रहा है और एडवाइस दिया जा रहा है। तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर मिल जाता है, अगर आप एग्जाम में पूछा गया है तो आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। देखिए क्या होगा, इसमें से क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, शुड प्लस बी, शुड प्लस बी प्लस भी थ्री। ये आपका पेसिव का स्ट्रक्चर है, ये आपका पेसिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस भी थ्री। इस तरह से आप पेसिव बना सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, यदि एडवाइस पता चले तब। तो क्या है कि लव योर चिल्ड्रेन, योर चिल्ड्रेन यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, योर चिल्ड्रेन, योर चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, योर चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। ये क्या बनेगा, हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, गरीब की मदद करो, तो क्या है दिल से ही बोला जा रहा है, इस वजह से क्या लिखना है कि द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीब की मदद की जानी चाहिए, है ना। तो क्या है कि इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, किसी तरह से दिक्कत नहीं। क्या है इंपरेटिव सेंटेंस, ये लास्ट समझिए आप लोग क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का बोध होता था, ऑर्डर या कमांड का बोध होता था, तो हम लोग लेट से शुरू करते थे, लेट से। तो क्या लेट प्लस ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री, और इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इससे एडवाइस अगर समझ में आ रहा है और प्लस लगे ऐसा सेंटेंस कि दिल से बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस बी थ्री, बस दोनों में से कोई ज्यादा अंतर नहीं है, यही समझ रही आप लोग। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग क्या है, अगला नियम क्या है। देखिए अब आगे देखते हैं।
आगे क्या है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस, अगर रहे इंपरेटिव सेंटेंस ही, इंपरेटिव सेंटेंस, तो करना क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है और इसके पहले अगर प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया गया हो तब क्या करेंगे? अगर इस तरह का सेंटेंस रहता है, देखते हैं, जैसे प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो। इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन क्या बोला गया कि अगर इसके पहले, इंपरेटिव सेंटेंस के पहले प्लीज का प्रयोग किया गया हो, या तो प्लीज रहेगा अवली काइंडली, काइंडली का। अगर इन दोनों में से प्रयोग कोई एक हो तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं और इसके बदले में लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है। इसका मतलब हो गया कि ये मेरा लोप हो जाएगा, प्लीज को लोप हो जाएगा, उसको जो भी सेंटेंस बचेगा उसको लिख देना है। तो क्या है, देखिए आगे देखते हैं लोग। यू आर, ये थर्ड नंबर हो जाएगा आपका, इंपरेटिव सेंटेंस का थर्ड नंबर है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, हमने लिखा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो क्या हुआ, प्लीज के बदले मैंने लिखा, प्लीज के बदले मैंने लिखा, तो क्या हो गया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बाकी जो बच जाता है यहां से इधर क्या बच गया, ओपन द डोर। तो यहाँ पे सेम सेंटेंस उतार देना है, ओपन द क्या है, विंडो। यही तो है, इसी तरह तो बनना चाहिए, यही रूल है आपका, ठीक है। जैसे क्या है, एक और आप लोग बनाइए तब तक। प्लीज हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम, इसको बनाइए आप लोग। कैसे बनेगा, तुरंत बनाइए, तुरंत बनाइए आप लोग, झटपट बनाइए। क्या होगा, बनाइए। चलिए क्या लिखना है, प्लीज के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्या करना है, जो भी कुछ सेंटेंस रहे, जो भी कुछ रहे इसके बाद सारा को उतार देना है, तो हेल्प हिम बन गया इंपरेटिव सेंटेंस का। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला रूल क्या है। अगला रूल क्या है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस ही रहता है, अगर क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस ही रहता है, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे देखते हैं। इसमें और रूल है, क्या रूल है कि अगर आपका रहे इस प्रकार से, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड रहेगा आपका, स्टैंड अप, क्या है, स्टैंड अप। कैसे चेंज करेंगे इसको, ये भी तो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आप लोग पढ़े होंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो इस तरह से सेंटेंस रहता है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, इसका ऑर्डर का। जैसे क्या होगा कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। सेंटेंस को जीव करते हैं उतार देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। कुछ नहीं करना, यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइस टू का भी प्रयोग होता है इसी तरह से सोचने की, लेकिन परंतु की जरूरत नहीं है। तो स्टैंड अप है, तो स्टैंड अप कैसे होगा, स्टैंड अप कैसे बनाएगा, देखिए बनाइए।
तो क्या हो जाएगा कि यू आर ऑर्डर टू एडवाइस टू प्लस सारा सेंटेंस को उतार दीजिए आप, स्टैंड अप बन जाएगा। किसी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, आप लोग बनाइए क्या है। अब अगला रूल में हम लोग देखते हैं अगला रूल क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित हमने 4 बताया। इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित 4 बताया। पहला क्या है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस है और ऑर्डर या कमांड का बोध हो रहा है, पता चल रहा है, तो लेट से प्रयोग करेंगे, इसे लेट से प्रयोग करेंगे। और अगर लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 और इंपरेटिव सेंटेंस ही है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस का पता चल रहा है, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 का प्रयोग कर देंगे, है ना। और तीसरा क्या है कि हमने बताया जिस प्रकार से क्या था वो आपका लेबर हार्ड लेबर, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं बहुत आराम से, किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अगला रूल है अगर आपका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में अगर इस तरह से दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर ऑब्लिक हैव हैज हैड प्लस इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव कहिए आप प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है कि 2 प्लस V1। तो क्या है अगर एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी इस तरह का सेंटेंस रहेगा, इस पर आधारित रहता है, तो लोग पैसिव कैसे बनाएंगे। तो पैसिव में क्या करना है कि 2 के बाद B प्लस V3 कर देना। सिंपल नियम, सिंपल आप यही समझ जाइए कि 2 के बाद क्या लिखना है कि 2 प्लस B प्लस V3 प्लस Y, जो भी कुछ है आप लोग जान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जिससे सेंटेंस लेते हैं कि he is to buy a pen। he is to buy a pen, वह एक कलम खरीदने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मीन्स ये पेन इज टू, और कुछ नहीं करना, बी टू बी प्लस V3 मीन्स बाउट, है ना। ये पेन इज टू बी बाउट बाय हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाय हिम। क्या इस तरह से बन जाना चाहिए, किसी भी तरह से रहता है सेंटेंस। चलिए बनाइए इसको आराम से तब तक। जैसे राम हैज टू प्ले क्रिकेट। राम हैज टू प्ले क्रिकेट। बनाइए तब तक, तुरंत बनाइए। तो देखिए क्या बनेगा, तुरंत बनाइए, लेट मत कीजिए। क्या बनेगा, क्रिकेट हैज टू, हमने क्या बोला है कि 2 के बाद क्या करना है, 2 के बाद B का प्रयोग प्लस V3 प्लेड। क्रिकेट हैज टू प्लेड बाय, किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो राम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। कंफर्म समझिए कि क्वेश्चन इसी टाइप पर आपका एग्जाम में आने वाला है।
चलिए, तो मेरे बच्चों ऐसा करते हैं कि आज की जो क्लास है आज मैं समाप्त करता हूँ। इसका मैं आप लोग को पार्ट 2 में जब वीडियो बनाएंगे, आप लोगों का नेक्स्ट क्लास जब होगी उसके माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।